हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो पाउडर दिख रहा है SPE15, इस पाउडर के अंदर जो साल्ट मिले होते हैं पोटेशियम आयोडाइड, सेरिटोपेप्टाइड्स, नाइसिन, सिलीमेराइन इनरिच्ड विथ एंटीऑक्सीडेंट। ये ओरल पाउडर आता है। ये पशु में क्या काम करता है, इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह के रोगों के अंदर आप इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शॉर्ट में आपको इस पाउडर के बारे में बता दिया जाएगा। हालांकि ये पाउडर मैकनोर का बहुत ही अच्छा पाउडर, रिजल्ट देने वाला पाउडर है। बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं पशु में। हालांकि महंगा जरूर आता है लेकिन रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। देखो, सबसे ज़्यादा तो इसका प्रयोग जिस तरह से यदि पशु में मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग हो जाता है, थनैला रोग के अंदर भी कैसा, जिस तरह से यदि फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस हो जाता है जिसमें पशुओं की थन व अड्डर है हार्ड व कठोर हो जाती हैं, तो उस स्थिति में इस पाउडर का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। यानी फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस में देखा होगा कि आपने पशु में अड्डर व टीथ खराब हो जाती है तो उसको बचाव के लिए। इसी तरह से यदि आपके पशु में जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। रही बात यदि पशुओं में थन के अंदर यदि गांठ है, यदि शरीर पर भी कहीं पर गांठ है, तो भी आप इस पाउडर का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ पशु में थन में सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई पशु में, तो इसके अंदर सेरिटोपेप्टाइड्स मिला होता है जो सूजन को भी कम करता है। इसी के साथ साथ किसी भी तरह के पशु में जिसमें खुर हैं, जिस प्रकार से FMD डिजीज़ हुई या खुरपक का रोग हो गया पशुओं में, तो वहाँ पर खुर गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या जिन पशुओं के खुर हैं वो गलना स्टार्ट हो गए हैं, खुर में घाव हो जाते हैं, तो आप इस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी खुरों में होने वाले घाव को बहुत कंट्रोल करता है। घाव किसी शरीर पर हो गए हैं उनको बहुत ही जल्दी हीलिंग ये करता है। इसी तरह से बॉडी पर यदि कहीं पर भी यदि जिस तरह से कोई दाग हो गया, धब्बा हो गया स्किन के ऊपर, तो उस स्थिति में भी आप इस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी स्किन के ऊपर भी कोई भी यदि डर्मेटाइटिस है, त्वचा रोग हो गया है, तो भी आप इस पाउडर का प्रयोग करवा सकते हैं। वहाँ पर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है क्योंकि ये पाउडर इनमें सब एंटीऑक्सीडेंट होता है। रही बात यदि आपके पशुओं में जो ये पाउडर है, ये पाउडर कई तरह के रोग हैं उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि डर्मेटाइटिस है, फंगल इन्फेक्शन यदि पशु में हो गया है, तो भी आप इस पाउडर का प्रयोग करवा सकते हैं, जो कि 12.4 ग्राम का एक पाउच आता है। जो आपको MRP भी दिख रही होगी 12.4 ग्राम की एक पाउच की, जो 170 रुपये की लगभग पर पाउच की एक MRP आती है। रही बात जो बड़े पशु हैं, गाय भैंस हैं, तो इन्हें आप एक पाउच डेली के हिसाब से लगातार 5 दिन आपको उन पशुओं में देना है यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो। रही बात भेड़ बकरियों में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो एक जो ये पाउडर है इसका हाफ भाग यानी 6 ग्राम आप पर डे के हिसाब से आप अपनी भेड़ बकरियों में भी इस पाउडर का प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात यदि ये पाउडर यदि पशु जिस प्रकार से प्रेग्नेंट है उन पशुओं में यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो भी आप इस पाउडर का प्रयोग उस स्टेज में भी आप करवा सकते हैं। वहाँ पर भी ये सेफ रहता है। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की। रही बात है SP15 के बारे में, वेट पेटेंट केटल है उसके ऊपर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, यदि वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन लगभग जो मैंने बीमारियाँ बताई हैं उन सभी तरह की बीमारियों में इस पाउडर का प्रयोग आप आसानी से करवा सकते हैं। देने की विधि, आप पानी में घोल करके तुरंत पशु को पिला सकते हैं, या कोई भी बांट या दे रहे हैं या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके तुरंत आप अपने पशुओं को खिला देना है। इस बात का, इस पाउडर को कभी भी यदि आप भिगो करके न रखें ज़्यादा समय, तुरंत यदि आप अपने पशुओं खिला रहे हैं उसमें मिला कर खिलाएं, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि डायरेक्ट ओरली दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उससे कहे कि ये पाउडर ख़राब ही नहीं होगा क्योंकि वैसे भी ये महंगा पाउडर आता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर करें। इस चैनल पर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो शॉर्ट में ऐसे ही मिलती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।